क्लास 12th की स्पेशल क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन, यूनिट नंबर 10, जिसमें हम एक लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट इस तरह से गिवन होने के बाद इंटीग्रेशन करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेथड है वो है योगफल की सीमा के रूप में, जिसमें सम ऑफ लिमिट के रूप में हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, अच्छा टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए किस तरह से सॉल्व होता है। कोई भी क्वेश्चन हमें जिसका डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है, जिसमें दो लिमिट है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इसको कंपेयर करते हैं ए और बी से। यहाँ हमें कोई भी फंक्शन दिया जाएगा f(x), तो यहाँ देखिए तुलना करने पे हम इस क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, अपर एंड लोअर लिमिट मिल गई, हमारा फंक्शन मिल गया। जब ए और बी लिमिट मिल जाती है तो हमें एक और इम्पोर्टेंट टर्म NH फाइंड करना है, या H इंटरवल है, अंतराल है, और N है नंबर ऑफ टर्म। तो NH इक्वल टू यहाँ हमें 2 प्राप्त हो गया, जो हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तब हमारे यूज में आएगा ये टर्म। फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, फिर उसकी जो वैल्यू कैसे है वो निकालना वो देख लीजिए। किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए योगफल की सीमा के रूप में इस तरह का एक एक्सपेंडेशन के रूप में, एक लंबे रूप में फॉर्मूला दे रखा है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h लिखना है। FA, ए यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट, a प्लस h, यानी लोअर लिमिट में आपको कुछ और जोड़ते रहना है। a प्लस 2h, a प्लस 3h, ये फंक्शन की वैल्यू है अलग अलग। कैसे निकाली जाती है इसके लिए देखिए, FA है और a हमारे यहाँ पे 1 है, ये 1 लिखना है x की जगह, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। a प्लस एच, तो a प्लस एच क्या पे 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का स्क्वायर करेंगे। ये स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर के रूप में है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, इसका ये हो गया पार्ट। इस तरह से a प्लस 2h यानी 1 प्लस 2h को हम सॉल्व करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर 4h प्लस 4h स्क्वायर। ये फार्मूला आप अच्छे से सॉल्व करके ये वैल्यू प्राप्त करेंगे। इसी तरह से इसका फार्मूला देखिए, a प्लस 1 प्लस 6h 9h स्क्वायर, ये सो ऑन इस तरह से टर्म चलता रहेगा। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है FA की और ये चारों वैल्यू a प्लस h, a प्लस 2h की, ये सारी की सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो किस तरह से ये पुट करके इसका आगे सॉल्यूशन होता है देखिए ज़रा। फिर जब हम देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे इस तरह से रिजल्ट मिल जाएगा। ये FA का है, ये a प्लस एच का, यानी 1 प्लस एच का, ये a प्लस 2h का, ये a प्लस 3h का, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। NH हमारा 2 है, इसको हम यूज़ करेंगे, इसलिए यह नोट रखना। अब कैलकुलेशन किस तरह से होगी देखिए, जो नंबर है जैसे 1 1, यहाँ पे भी 1, ये 1, ये हर बार आएगा, यानी ये n बार आएगा, n टाइम आएगा। उसके बाद देखिए जो h का गुणांक है 2h 4h 6h, ये सो ऑन। उसके बाद h स्क्वायर 4h स्क्वायर 9h स्क्वायर, ये इस तरह से रहेगा। इसको कैसे सॉल्व करना आगे, h ये n बार है इसलिए n आ जाएगा। इन सब टर्म से 2h कॉमन ले लेते हैं, तो फिर 1 रहेगा यहाँ पे, 2 प्लस 3 इस तरह से रहेगा। इन सब टर्म से h स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रहेगा 1 प्लस 4 प्लस 9, जो कि प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि h जो है वो फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा है, सेकेंड टर्म से इसको स्टार्ट हो रहा है, और h स्क्वायर भी सेकेंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म n-1 टर्म होंगे, यहाँ पे भी n-1 टर्म होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको किस तरह से आगे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h ये n एच डी रह गया। यहाँ पे प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्या कितनी है हमारे पास, n-1 है, तो n-1 और उसका अगला है होता है n/2, ये प्राकृत संख्या के योग का सूत्र है।
जितनी प्राकृत संख्या है उतना लिखिए, उससे एक ज़्यादा लिख के अपॉन में 2 कर लेना है। और यहाँ पे हमारे देखिए प्राकृत संख्याओं का योग होने के बाद प्राकृत संख्या के वर्गों का योग है। ये वर्ग कैसे हुए देखिए, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, इससे पहले देखिए प्राकृत संख्या के वर्गों का योग इस तरह से होता है। अगर ये n स्क्वायर तक हैं, इसका होता है n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6। ये हमारा इस तरह से एक्सपेंड होगा ये फॉर्मूला, जिससे हम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। योग निकालते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे ये योग किस तरह से आया, ये n है लेकिन लास्ट टर्म हमारा n-1 है, तो इस n की जगह n-1 लिखना है। इसमें +1 करना है, तो अगर n-1 में +1 करेंगे तो n प्राप्त होगा। यानी आप जहाँ पे ये n है यहाँ पे n-1 रख के सॉल्व करेंगे तो इस तरह का रिजल्ट आएगा। ये 2n-1 होगा, क्योंकि हम 2n+1 में n की जगह n-1 रख के सॉल्व करेंगे। अब हम आगे इसको किस तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं देखिए, ये इसका इससे इंटू करवा देना है, तो हो गया ये NH। यहाँ पे देखिए ये 2h², ये 2 से 2 वैसे कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए ये ओनली h² रह गया। और ब्रैकेट में देखिए ये n² है -n है। यहाँ पे फिर ये देखिए h का इस h से इंटू करते हैं, तो यहाँ h का स्क्वायर हो जाता है। ये h² ऑलरेडी था, तो ये h³ हो जाएगा, h³ हो जाएगा। अब यहाँ पे इनका कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको, किस तरह से ये कैलकुलेशन होता है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करके मल्टीप्लाई करके आप इसको प्राप्त करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा आपके सामने। इसकी कैलकुलेशन ये हो जाएगी, तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कराओगे। फिर देखना जहाँ पे NH की पावर सेम रहती है, जैसे सेम का मतलब यहाँ 1 है, उनको आप ध्यान से नोट करना। इसको हम इससे इंटू करेंगे तो n² h² हो गया। यहाँ पे माइनस ये इस तरह से हो गया, ये +6 अपॉन में, देखो अपॉन में 6 रहेगा, लेकिन ये देखिए इसको इससे इंटू करेंगे 2n³ h³ -3n² h³ n h³। जहाँ पे n और h की पावर सेम है उसको नोट करना आपको। एक ये रही सेम, यहाँ पे दोनों की पावर, यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, यहाँ डिफरेंट है, ध्यान रखना, यहाँ पे सेम है, यहाँ डिफरेंट है और यहाँ डिफरेंट है। तो जहाँ पे सेम होती है वहाँ पे NH की जगह 2 पुट करना है, और जहाँ डिफरेंट है वहाँ पे 0 पुट करना है। क्यों 0 पुट करना है, क्योंकि यहाँ देखिए NH तो हो गया 2, लेकिन एक और H एक्स्ट्रा है वो 0 बन जाएगा, तो इसलिए ये टर्म 0 बन जाएगा। तो आगे इसका सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा, देखिए इस तरह से हो जाएगा। NH है वहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे 2, NH का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो गया, दोनों की पावर सेम को हमने एक साथ लिख दिया, 2 का क्यूब हो गया। लेकिन जहाँ पे भी ये पावर डिफरेंट आए वहाँ डायरेक्टली आप 0 कर लेना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हम वैल्यू पुट कर चुके, इसलिए यहाँ पे अब लिमिट नहीं लगेगी, क्योंकि जब वैल्यू पुट करता है उस समय हमने लिमिट का प्रयोग कर दिया है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ देखिए 2 × 2 का क्यूब हो गया 8/6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अब जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से होगा, 3 LCM 18 + 8 26/3, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इस तरह का क्वेश्चन था, 1 से लेकर 3 तक x² का डेफिनेट इंटीग्रल करना है। योगफल की सीमा के रूप में इतना बड़ा हमने आंसर किया। अगर हमारे को डायरेक्ट करना पड़े तो किस तरह से किया जाता है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, चेक हो जाएगा हमारा आंसर। x³ का समाकलन होता है, x² का होता है x³ / 3, समाकलन करना है। और लिमिट इस तरह से प्रयोग करनी, देखो लोअर और अपर दोनों लिमिट यहाँ लिखी जाएगी। पुट एक एक करके करना है हमें। 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3। तो हमारे पास देखिए 3 का क्यूब होता है 27/3 माइनस 1/3। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 3 LCM आ गया 27 - 1।
26/3 और ये भी हमारा आंसर 26/3 है। ये डायरेक्ट है और ये पूरा प्रोसेस योगफल की सीमा के रूप में है। अच्छे से अभ्यास होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन का भी। अब हम प्रॉपर्टी रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 0 से लेके π/4 log 1 + 10x dx के रेस्पेक्ट में इसका करना है। ये आई है हमारे। प्रॉपर्टी क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन में अपर लिमिट -x की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो यहाँ पे अपर लिमिट हमारे पास क्या है, π/4 log 1 प्लस जहाँ पे x है वहाँ पे अपर लिमिट -x लिखते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 to π/4 log का log 1 प्लस tan a - b का फॉर्मूला होता है tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तब क्या होगा देखिए, 0 से लेकर π/4 तक log 1 प्लस tan π/4 tan 45 का मान 1 होता है tan x 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा तो यहाँ पर भी tan x हो जाएगा। फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो देखिए π/4 यहाँ पे log एलसीएम में क्या आएगा 1 प्लस tan x एलसीएम आ गया। ये पूरा का पूरा इससे इंटू हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x। tan x से tan x कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास अब रिजल्ट जो आएगा 0 से π/4 log 2/1 प्लस tan x। ये भी हमारे i की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, i प्लस i, कौन सा i है यहाँ पे, क्वेश्चन में जो दिया हुआ i है उसके साथ यही i ऐड कर लेते हैं। 0 से लेके π/4 दोनों जगह लिमिट सेम है, यहाँ पे भी 0 to π/4 यहाँ पे भी 0 to π/4, तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाता है। log 1 प्लस tan के अंदर log 2/1 प्लस tan ऐड कर लेते हैं, ये इस तरह से। तो i प्लस i 2i हो गया। 0 to π/4 log, जब प्रॉपर्टी देखते हैं log की तो log a प्लस log b हो तो log हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, log a b हो जाता है ये इस तरह से। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अब जो रिजल्ट इस तरह से रहेगा। इसके बाद 2i 0 to π/4 log 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके साथ x लग जाता है और ये इंटीग्रेट हो जाता है। फिर हमारा आंसर किस तरह से आएगा देखिए, बहुत ही आसान है ये। तो अब ये आ जाएगा हमारे, अपर लिमिट x की जगह पुट करते हैं π/4 log 2, लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 0 ही रहेगा। ये 2 इसके इंटू में आ जाएगा तो i की वैल्यू आ जाएगी π/8 log 2। ये हमारा आंसर है। इसके बाद एक मॉडुलस रिलेटेड क्वेश्चन केबीसी स्टाइल में सॉल्व करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, देखा होगा आपने, उस स्टाइल में सॉल्व करते हैं जिसमें देखिए 0 से लेके 4 तक हमें ट्रेवल करना है। हमारे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4 है। हमें यहाँ पे केबीसी स्टाइल में एक पड़ाव लेना पड़ेगा बीच में कि 0 से 4 तक एक तरह से रास्ता लंबा है तो बीच में पड़ाव क्या होगा। तो पड़ाव के लिए आप जो ये मॉडुलस में है इसके इक्वल 0 सोचेंगे, 0 लेंगे तो इसके इक्वल 0 लेते हैं तो हमें x की वैल्यू 1 प्राप्त होती है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ जो पड़ाव होगा वो इस तरह से होगा, 0 से लेके 1 तक यही वैल्यू लेनी है प्लस 1 से लेके 4 तक ये पड़ाव आ गया हमारा 1 पे। अब हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पड़ाव लेने के बाद देखिए, पड़ाव लेने के बाद क्या होता है, 0 और 1 के बीच में हमने कोई भी वैल्यू सोची, जैसे हाफ सोचा तो हाफ यहाँ रख के हम इसके अंदर की जो वैल्यू वो नेगेटिव प्राप्त करते हैं। तो यानी इस अंतराल के अंदर ये जो मॉडुलस का है ये पार्ट विपरीत निशान में सॉल्व होगा, उल्टा निशान। जैसे ये x है, x का होता है x²/2, वो नेगेटिव रखना है, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x जो पॉजिटिव रखना है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 4 तक में ये पॉजिटिव रहता है, इसलिए ये इसी तरह से सॉल्व करना है आपको। x का होता है x²/2 और 1 का होता है ओनली x 0 से 4 तक। अब हम अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 0 पुट करने से ये दोनों वैल्यू 0 ही रहेगी। उसके बाद 4 पुट करते हैं यहाँ पे, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, -4 हो गया ये x की जगह, और फिर 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 -1। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी देखिए, -1/2 + 1 आगे 0 ही है। उसके बाद देखिए 4 का स्क्वायर 16/2 -4, इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या घटाना है, 1 - 1/2 -1। यहाँ पे हमने 1 पुट किया, इस तरह से ये प्राप्त हुआ। तो हमारे पास ये देखो 1 में से 1/2 गया तो यहाँ पे हाफ बच गया, ये हो जाएगा 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए हाफ में से -1 जाएगा तो ये -1/2 रहेगा। तो यह हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ और हाफ 1 और 4 टोटल मिला के 5। बहुत ही इजी इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू हमने प्राप्त कर ली है इस तरह से 5। अब इस तरह से और भी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, मिस्केलनेस में भी क्वेश्चन है जो आपको विशेषता प्रॉपर्टी रिलेटेड है, उनकी अभ्यास करें, उनको प्रैक्टिस करें। प्रॉब्लम आए तो आप अपनी प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं कमेंट के थ्रू, मैसेज के थ्रू। आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाए, आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, इसके लिए प्रतिबद्ध है हम। कंटिन्यू में आप जुड़े रहिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, सॉल्व कीजिए और हम तक पहुंचाइए ज़रूर। साथ ही साथ अगला जो यूनिट है हमारा, जो इसका डिफरेंशियल के बाद इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है, डिफरेंशियल का एप्लीकेशन हमने कर लिया है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसको हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में तैयार कर रहे हैं। आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए और अपनी बोर्ड की प्रैक्टिस को अंजाम दीजिए। जय हिंद।